बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जमीला अशरफ किचन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मज़ीद अच्छी और नई वीडियोस के लिए जमीला अशरफ किचन को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई और मज़ेदार सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि पोटैटो डोनट्स हम बना रहे हैं आज। ये बहुत ही आसानी से बन के रेडी होने वाली रेसिपी है। बच्चों को खासकर ये बहुत ही पसंद है। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो उम्मीद है घर का हर फर्द बहुत ही शौक़ से इनको खाएगा। देखने में ये जितने मज़ेदार लग रहे हैं ये खाने में उससे डबल मज़ेदार हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए हैं आधा किलो उबले हुए आलू, जिनको हमने इस तरह से छोटे क्यूब्स में काट लिया है और इनको हमने मैश कर लेना है। बहुत बारीक वाला हमने इनको मैश नहीं करना, सिर्फ हमने नॉर्मल सा इनको मैश कर लेना है। यहाँ पर आलू मैश होने के बाद हमने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून डाल दिए हैं ब्रेड क्रम्स। उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हमने नमक इसमें शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसमें चिकन पाउडर शामिल कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं और अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसको हाथों के साथ भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एक हरी मिर्च को हमने बारीक काट के इसमें डाल देना है और उसके साथ ही हमने थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल कर देना है। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें शामिल करने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें डालने के बाद ये थोड़ा सा कलरफुल हो गया है और इसका जायका भी बहुत ही अच्छा है। तो अब हमने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और जितने साइज़ के हमने डोनट्स बनाने हैं उतना हम मिक्सचर हाथ में लेंगे और इस तरह से एक पेड़ा बना लेंगे। जैसे हम एक रोटी का पेड़ा बनाते हैं गोल सा, इस तरह से हमने पहले एक पेड़ा बना लेना है। उसके बाद हमने इसको कबाब की शक्ल दे लेनी है। जैसे हम चिकन कबाब या शामी कबाब बनाते हैं उसी तरह से हमने इनको एक गोल शेप दे लेनी है। और उसके बाद हमने क्या करना है, कोई भी चम्मच लेना है जो इस तरह से थोड़ा राउंड हो उसका सिरा, तो उसके साथ हमने इसको डोनट की शक्ल दे लेनी है इस तरह से। और बाद में हमने फिंगर के साथ इसको मज़ीद और बेहतर कर लेना है। तो ये हमारा पहला डोनट जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा बना है। तो जी ये डोनट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये इसकी शेप कितनी अच्छी बनी है। तो इसी तरह से हमने सारे डोनट्स रेडी करके रख लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे डोनट्स सारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले उनको अंडे में डिप करना है। उसके बाद हमने इस तरह से ब्रेड क्रम को अच्छे से कोट कर देना है और हाथों के साथ इसको अच्छे से सेट कर लेना है। आप इनको इस तरह से भी अंडा और ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहे आप इसको निकाल के फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। टी टाइम में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने सारे डोनट्स को अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के एक प्लेट में रख लेना है और बाद में हम इनको एक साथ ही फ्राई करेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने अच्छे से इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेनी है और हाथों के साथ इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि ब्रेड क्रम्स का कोट इस पर अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए हमारा दूसरा डोनट भी बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने तमाम डोनट्स रेडी कर लिए हैं बना के। तो ऑयल हमने गरम कर लिया है और एक एक करके डोनट्स इसमें शामिल करते जाएंगे और हल्का ब्राउन कलर आने तक हम इसको एक साइड से फ्राई करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह हम इसको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये सिर्फ कुछ सेकंड में इसका कलर आ जाएगा और बहुत ही अच्छा सा आपने कलर इसको देना है। और फ्लेम का आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल स्लो हो। जितनी फ्लेम हम स्लो रखेंगे उतना ही इसका कलर परफेक्ट अच्छा सा सुनहरा कलर इसका आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो इसी तरह से हमने इसको दूसरी साइड से भी कलर दे लेना है क्योंकि हमारे जो आलू थे वो अच्छे से पहले ही पके हुए थे। तो अब बस इनको हमने अच्छा सा कलर देना है। तो ये देखें डोनट्स हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब हमने एक एक करके इनको निकाल लेना है। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने एक एक करके तमाम डोनट्स को हम प्लेट में निकाल लेंगे। डोनट्स को निकाल लिया है एक प्लेट में और इसी तरह से जो बाकी के बचे हैं उनको भी हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा सा कलर आने तक हम एक साइड से फ्राई करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे डोनट्स अच्छे से रेडी हो चुके हैं। हमने इनको डिश आउट कर लिया है।
तो यहाँ पर जी हमने इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही क्यूट सी की है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में इन डोनट्स का टेस्ट बहुत ही कमाल का है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। और खाने वाली कोई भी चीज़ हो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया करें, ताकि खाने वाला अपने आप को रोक ना पाए और आपकी तारीफ़ किए बिना रह ना पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।